आज हम पढ़ेंगे वैदिक विधि के द्वारा गुणा हम कैसे करें। तो वैदिक विधि के द्वारा हम 3 प्रकार से गुणा कर सकते हैं। तो वैदिक हमारे पास अभी परंपरागत जो तरीके हैं, हमने जो सीखा उन विधियों से भी गुणा कर सकते हैं, लेकिन जो वैदिक विधि के द्वारा जो गुणा हैं, वैदिक विधि के द्वारा जो गुणा करने का जो तरीका है बहुत सिंपल है। और इस विधि के द्वारा हम यदि सीख जाते हैं, ये विधि हमको यदि जानकारी हो जाता है, तो बड़े से बड़े संख्याओं का हम गुणा आसानी के साथ कर सकते हैं। तो आज की इस क्लास कालखंड में हम वैदिक विधि की जो विधियां हैं, गुणा करने की जो विधियां, उनके बारे में सीखेंगे। तो हमारे पास कुल 3 विधियां हैं। पहला विधिया है ऊर्ध्व तिर्यक विधि, दूसरा होता है एक न्यूनेन विधि और तीसरा होता है एकाधिकेन पूर्वेण विधि। इन तीनों विधियों में से हमको बारी बारी से गुणा करने की तरीका सीखना है। तो आज हम सबसे पहले हम देखेंगे तिर्यक जो विधि है, ऊर्ध्व तिर्यक विधि। इस विधि के द्वारा हम गुणा कैसे करते हैं ये सीखेंगे। ये सीखने के बाद हम बाकी के दोनों विधियां भी सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं पहला विधि। तो पहला विधि के हम कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे हमारे पास कुछ उदाहरण है, सवाल है, यह है 23 गुणा 32। अब 23 गुणा जब 32 है, हम इसका गुणा कैसे करें। तो गुणा सीखने से पहले हमको इसका सबसे मेन चीज है फॉर्मेट, इसके तरीके क्या है ये जानना जरूरी है। तो इसके तरीके हम लोग देख लेते हैं कि इसको लिखे कैसे। तो लिखने की जो विधि है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लिखने की विधि हमारे पास क्या है, ये 2 और ये 3, ये ऐसा हम लिख रहे हैं। फिर इसको पूरा लिखना है, ये 2, ये 3, ये 3, ये 2 और लास्ट में इसको लिखना है। कहने का मतलब हमने क्या लिखा, इन दोनों को यहां पे लिखे, ये पूरा सेटअप यहां पे आया और लास्ट में फिर इन दोनों, मतलब शुरू में ये इसको, लास्ट में इसको और बीच में दोनों को इस प्रकार लिखेंगे। और लिखने के बाद इसका गुणा इसके साथ, ये डायरेक्ट गुणा। लेकिन यहां पर ये जो है ऐसा, ये तिर्यक गुणा होगी। यहां पर क्या होगी, तिर्यक गुणा। अब गुणा कैसे करें, तो सिंपल सा है। गुणा करने का तरीका हमारा क्या है, ये 3 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे, 3 दूनी 6। फिर यहां पर जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो ये 3 और 3 का गुणा, 3 तिया 9, ये 3 तिया 9, धन 2 दूनी 4, ये 3 और 3 का गुणा 9 और 2 का 2 से गुणा 4। फिर 3 दूनी 6, ये आ गया। अब इसको हमको उत्तर कितना होगा, हमने तो गुणा कर लिया, तो उत्तर कैसे निकालेंगे। देखो ये इसको जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 13। 13 में ये जो 1 होगा वो हमारा हासिल होगा। तो इस प्रकार ये हमारा क्या हो जाएगा, 6 3 और ये हासिल यहाँ पे आ जाएगा 1, तो ये 6 और 1 क्या हो जाएगा 7। तो इस प्रकार हमारा उत्तर कितना आ जाएगा 736। तो ऐसे हम सवाल बना सकते हैं। इसी प्रकार हमको दूसरा उदाहरण हम लेके सवाल देख सकते हैं। यदि हमारे पास दूसरा उदाहरण है कि 92 और 37, यदि हमारे पास कोई दूसरी संख्या है, यह है 92 गुणा 37, ऐसा यदि हमारे पास संख्या है, तो इसका हम गुणा कैसे करें। तो सबसे पहले इसको हमको लिखने आना चाहिए। हमको भी फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, इसको देख लीजिए, हम इसको लिखेंगे 9 3, फिर ये 9 3 2 7 और लास्ट में 2 और 6। ये हमारा लिखने का तरीका। अब यहाँ पे इन दोनों का गुणा, यहाँ पे इन दोनों का गुणा, यहाँ पे ऐसा गुणा। तो यहाँ पे गुणा हुआ 7 का गुणा 2 से, तो 7 दूनी 14। फिर ये 3 दूनी 3 और 2 का गुणा 6, धन 9 और 7 का गुणा 63, धन 9 तिया 27।
ये आया। अब क्या करेंगे, हमको देखो यहाँ पे क्या है, इसको हम जोड़ देते हैं। 63 में 6 जोड़े ये हो जाएगा 69, और यहाँ पे आया 14, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 14 का 4, 14 का 4। ये हासिल एक आया, हासिल को इसमें हम जोड़ेंगे ये 69 में, तो हो जाएगा क्या 70, तो ये 70 का 7, और ये बच्चा कितना हासिल आया 7, ये 7 को यहाँ पे लाएंगे तो 7 यहाँ जुड़ जाएगा। 27 में 7 जोड़े तो 34, ये हो जाएगा 34, तो इसका उत्तर आ जाएगा 3404। ये हमारा इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो इस प्रकार हम इस प्रकार के सवाल को हम बना सकते हैं। चलिए इसमें हम देखते हैं कि 3 अंक वाला यदि सवाल हो, यदि हमारी संख्या 3 अंकों वाला हो तो हम उस सवाल को कैसे हल कर सकते हैं। 3 अंक में भी हमको यही फॉर्मेट को फॉलो करना है, बस शर्तें क्या हो जाएगा, हमारा जो लिखने की जो फॉर्मेट होगा वो बढ़ जाएगा। फिर जो सवाल बनाने वो बहुत सिंपल से हैं। जैसे हम लोग हमारे पास 3 अंकों वाला कोई सवाल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास सवाल है 123 गुणा 321, ऐसा यदि हमारे पास सवाल है तो इसको हम कैसे लिखें। तो हमको इसको लिखने की तरीके क्या है, हमको इसको लिखना पड़ेगा 1 3, ये इनके लिए। फिर हमको क्या करना पड़ेगा, 2 अंकों का लेना है तो इसको लिखना है, ये लिखेंगे 1 2 3 2 2। फिर हमको क्या करना है, अब हमको 3 अंक लेना है तो यहां पे आ जाएगा 1 2 3 और 3 2 1। फिर ये लास्ट के 2 अंक, तो लास्ट के 2 अंक हो जाएगा 2 3 2 1, और लास्ट में आएगा 3 1। ये हमारा लिखने का फॉर्मेट, ये इंपॉर्टेंट है, लिखना है। कैसे लिखे हम, देखो 1 अंक ये इसके लिए, फिर ये दोनों अंक, शुरू के 2 अंक, ये दोनों 1 और 2 3 और 2, बीच में 1 2 3 लाइन से ये तीनों अंक बीच में आएंगे। फिर हमको लास्ट के 2 अंक चाहिए, ये लास्ट के 2 अंक, फिर आखिरी के आखिरी वाला। अब इसको गुणा कैसे करें, तो गुणा कैसे करेंगे, ये गुणा इन दोनों का डायरेक्ट, फिर ये यहाँ पे तिरछा गुणा, फिर यहां पर ये ऐसा तिरछा गुणा ये, और बीच का गुणा बीच से ये, फिर ये ऐसा तिरछा गुणा यहां, फिर यहां पर सीधा गुणा। तो ये इन विधियों का हमको पालन करके हम इस सवाल को बना सकते हैं। तो देख लो गुणा हम कैसे करते हैं, 3 एकम 3, ये 3 आया। यहां पे देखते हैं ये 3 का गुणा 2 से 3 दूनी 6, और 2 एकम ये 2, 3 में 2 जोड़ देते हैं, 3 में 2 में 6 जोड़े, कितना हो जाएगा, ये 8 इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इसके लिए तो क्या हो जाएगा, ये 3 तिया 9, फिर 2 दूनी 4, फिर 1 एकम 1। ये जो तीनों का जो योग है इसको जोड़ दीजिए, ये कितना हो जाएगा, 9 4 13, 13 और 1 14, ये हो जाएगा। इस 14 में हमको क्या करना है, 4 को लेना है और 1 को हासिल के रूप में लाना है। तो इसके लिए हासिल लाएंगे, फिलहाल इसका हम गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख लो 2 एकम 3 दूनी 6, ध्यान 2 एकम 2, इन दोनों को जोड़े तो ये 8 हो जाएगा। फिर लास्ट में 3 एकम। अब हम क्या कर देते हैं, इन सबको जोड़ देते हैं तो उत्तर कितना आएगा, देखिए ये 3 का 3, ये 8 का 8, ये 4 का 4, और ये हासिल 1 यहाँ, ये हो जाएगा 8 और 1 9, ये 3 का
तो इस प्रकार उत्तर हमारा आ जाएगा 3, 9, 4, 8, 3। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, आंसर याद कर सकते हैं। 3 अंकों में हमको लिखने का जो फॉर्मेट है वो समझना है, हम लिखे कैसे इसको। यदि लिखने की तरीके हमको समझ में आ गया तो निश्चित तौर पे हमारा सवाल बनाना बहुत सिंपल सा है। तो इस प्रकार के हम सवाल बना के देखेंगे और प्रयास करेंगे कि सवाल को अच्छे से बनाएं। तो आप सवाल को बनाइए, देखिए, और समझ में नहीं आता है तो इसको वीडियो को रिपीट करके देखिए कि हमने सवाल को कैसे हल किया है। तो सवाल को बनाइए और इसको समझिए कि हम इसको कैसे बना सकते हैं।